दिल के दौरे को बूढ़ों की बीमारी कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज की हालिया चौंका देने वाली तहकीक के मुताबिक जितने भी पिछले कुछ सालों में केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उनमें आधे यानी 50% केसेस वो हैं जो कि 49 साल की उम्र के हैं, 49 ईयर्स के। और जो बाकी 50% केसेस हैं, उसमें 15% वो बच्चे हैं जो कि इससे भी कम उम्र हैं। तो हमारे बेटे और बेटियों के नौजवानों के दिल क्यों नाकाम हो रहे हैं, असल वजूहात क्या हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टेस्ट बताऊंगी जो कि दिल के दौरे की पेशगी इतला दे सकता है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में दिल के दौरा पड़ने की जो उम्र है, उसके अंदर ड्रामाई तौर पर कमी वाक़या हुई है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज के मुताबिक इनका जो ताज़ा तरीन डेटा है, ये खौफनाक तस्वीर पेश कर रहा है। ये हमारे ही बेटे बेटियां हैं जो कि अपनी जानें गंवा रहे हैं। इस खतरनाक ट्रेंड के पीछे क्या वजूहात हैं जो कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, वो अपनी जवानी को एंजॉय करने से पहले ही उसको खो बैठती है। इसमें सबसे नंबर 1 पे जो टॉप ऑफ द लिस्ट चीज है, वो वेपिंग या स्मोकिंग है। वेपिंग के बारे में ये इंतहाई खतरनाक बात है कि इसकी वजह से पॉपकॉर्न लंग्स बन जाते हैं, यानी कि आपके फेफड़ों के अंदर हवा की थैलियां बन जाती हैं, जो कि सारी जिंदगी जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, वक्ती तौर पे ही आप इसका कुछ ना कुछ क्योर कर सकते हैं। और ये एक ऐसी डिजीज है जो कि नौजवानों की जान ले रही है, क्योंकि जो वेपिंग और स्मोकिंग है, ये शरियानों को आहिस्ता आहिस्ता सुकेड़ रही है, उनको बंद कर रही है। और यही ब्लड के अंदर क्लॉटिंग के चांसेस जो है, उनको कई गुना ज्यादा बढ़ा रही है। सेकंड पे जो चीज रखी जाती है, वो पुअर डाइट है। अच्छा देखिए, जब भी पुअर डाइट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, तो इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो ये कि आपकी जो चॉइसेस हैं वो क्या हैं, और दूसरा ये कि उसका जो पैटर्न है, जो खाने का तरीकाकार है, वो क्या है। ये दोनों के दोनों ही अपसेट हैं। पाकिस्तानी नौजवानों के अंदर जो पैटर्न है, उसके अंदर बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किए जाते हैं, बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, शुगरी आइटम्स हैं, और तीसरे नंबर पर बहुत ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल है। ये तीनों की तीनों चीजें इंतहाई तेजी से उनको दिल के दौरे की तरफ लेकर जा रही हैं। और सेकंड जो चीज है, वो क्या है, इनका पैटर्न। लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं, सारी रात जागते हैं, सारी रात इस तरह की चीजें खाते हैं, या फिर ये कि जब सुबह उठे हैं तो नाश्ते को स्किप कर दिया है, दोपहर के खाना खा लिया है, या दोपहर का खाना स्किप कर दिया है, रात का। तो ये जो खाने के की आदत के अंदर जो तब्दीली है, ये भी आपको अपने हर तरफ नजर आएगी। और यही दोनों की दोनों वजूहात जो हैं, ये आपकी पुअर डाइट में आती हैं, और ये इसकी दूसरी बहुत बड़ी वजह है। जो तीसरी वजह है, वो लैक ऑफ एक्सरसाइज है। हमारे जिस्म को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा हरकत में रखें। जितना ज्यादा आप इसको चलाएंगे, वॉक करेंगे, वर्जिश करेंगे, ये उतनी ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा। और हम में से अक्सर नौजवान ज्यादातर या तो मोबाइल पे बैठे रहते हैं, या उनका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है कि वो बमुश्किल ही 2 से 3 हजार कदम चल पाते हैं। इसके बाद जो चौथे नंबर पे चीज आती है, वो क्रॉनिक स्ट्रेस है। वो जॉब इनसिक्योरिटी हो सकती है, वो आपकी फाइनेंशियल मुश्किलात हो सकती हैं, वो आपकी जॉइंट फैमिली सिस्टम हो सकता है, किसी भी तरह का ऐसा स्ट्रेस जो कि आपकी जान ले ले, ये भी दिल के दौरे का एक सबब है। और इसके बाद एंड पे जो इंतहाई अहम चीज है, वो है ओबेसिटी यानी मोटापा, डायबिटीज यानी कि शुगर, और तीसरे नंबर पर जो तीनों इन चीजें आती हैं, इनमें तीसरे नंबर पे हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर है। इनको साइलेंट किलर कहा जाता है, और ये इंतहाई खामोशी से पाकिस्तानी नौजवानों के अंदर इनका जो रेट है, वो बढ़ रहा है। अब ये जो मैंने सारी चीजें अगर बताई हैं, इनको आप इकट्ठा करें तो ये आपके पास शरियाने बंद करने का एक बेहतरीन नुस्खा आ गया है। आप इनमें से अगर कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी चीज का शिकार हैं, तो आप समझ जाएं कि आप अपनी शरियानों को बंद करने का सामान पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर एक और खौफनाक बात यह है कि जो नौजवानों के अंदर दिल का दौरा पड़ता है, इसकी जो इलामात हैं, वो आम जो इलामात हैं उनसे हटकर होती हैं। यानी कि जिस तरह बाकायदा जबड़े में दर्द और हाथों में दर्द, चेस्ट पेन ऐसा नहीं होता, बल्कि सिर्फ उनको कभी पेट में या एकदम से उनको दिल की किसी जगह पे एक जलन महसूस होती है, तेजाबियत की तरह की फीलिंग्स आती हैं, या उनको मतली की कैफियत होती है, या फिर एक बहुत ही अहम बात है कि उनको सांस में तंगी महसूस होती है। और खास तौर पर अगर आप किसी भी कोई स्ट्रेस वाला काम कर रहे हैं, जैसे आपने वॉक की है, आप पैदल चले हैं, या आपने कोई वर्जिश की है, और उसके बाद
आपको इसमें से कोई भी एक सिम्टम, कोई भी एक इलामत नजर आई है, तो आपने डिले नहीं करना, आपने क्विकली मेडिकल हेल्प की तरफ जाना है, क्योंकि एक एक सेकंड कीमती है। गुड न्यूज ये है कि आप दिल के खतरे को आसानी से कम कर सकते हैं। आपने सिर्फ अपने ईटिंग पैटर्न सेट करने हैं और इसके बाद आपने अपनी समोसों की प्लेट को फलों या सब्जियों की प्लेट के साथ बदल लेना है। यहाँ पहुंच के मैं आपको उस टेस्ट का नाम बताती हूँ जो कि आपको दिल के दौरे की पेश की इत्तला दे सकता है। इसको CRP टेस्ट कहते हैं, यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन। आपका लिवर इस तरह के प्रोटीन जो है वो ब्लड में फेंकना शुरू कर देता है, जो कि टेस्ट में अगर इसकी फाइंडिंग्स ज्यादा आ जाती हैं तो ये इंडिकेशन है इस बात की कि या तो आपको हार्ट का इश्यू है या फिर आपके जिस्म के अंदर कोई स्वे किस्म की इन्फ्लेमेशन है। फिर फर्दर आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आपने ट्रॉपाई करवाना है, ECG करवाना है, वो फिर इसके फर्दर टेस्ट होते हैं। लेकिन ये बड़ा मेन टेस्ट है जो कि फौरी तौर पे आपको इतला दे देता है कि इस वक्त आपके जिस्म के अंदर क्या चल रहा है। मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपको अगली वीडियो में 5 इस तरह की आदत बताऊंगी जो कि आपके दिल को 10 साल जवान कर सकती हैं। चाहे आप कभी कभार कोई अनहेल्दी क्रेविंग्स आपको हो रही हो, कुछ अनहेल्दी आप डाइट ले भी लें, लेकिन वो 5 आदत आपके दिल को जवान और तरोताजा रखेंगी। मुझ पर भरोसा करें, मेरे साथ जुड़े रहें, आपका दिल आपको शुक्रिया अदा करेगा। अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाजिर होती है। मिनल मकसूदी साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।